तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और हम एनालिसिस कर रहे थे प्रीवियस एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आशा करता हूँ आपने पुरानी दोनों वीडियो को देख लिया होगा, क्योंकि उन्होंने हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको ज़्यादा कवर नहीं करना है। ओनली 3 या 4-5 वीडियो आएंगी जिनको आप देख करके चले जाएंगे। आपका जीएस का पोर्शन बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो कुल संख्या इनकी कितनी है? 8। भरतनाट्यम, जिसको हम पुराना नाम है इसका सादिर नृत्य, जो कि तमिलनाडु वाले रीजन में परफॉर्म किया जाता है। मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो ये केरल वाले रीजन में परफॉर्म किया जाता है। कथक उत्तर भारत से संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा की बात करेंगे तो ओडिसी है इसका शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी मणिपुर का है। कच्चीपुड़ी से याद रखेंगे कुचिपुड़ी को, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया इम्पोर्टेंट है, याद रख लेंगे, असम का ये शास्त्रीय नृत्य है। कथकली, इसमें महाभारत और रामायण के थीम बेस्ड होता है और ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हम जानेंगे कि इनसे संबंधित व्यक्ति, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में। तो भरतनाट्यम से हमारी संबंधित हैं कोमल वर्धन, गोविंद, शांता वीपी, धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत। तो यहाँ पर मीनाक्षी श्रीनिवासन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। कोमल वर्धन और गीता चंदन ये इम्पोर्टेंट हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में हम जानते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि फेवरेट रही हैं सीजीएल के क्वेश्चनों में, बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हर एक से शिफ्ट में। तो ये याद रखेंगे कि यामिनी कृष्णमूर्ति जी को पद्म श्री 1968 में दिया गया था, पद्म भूषण 2001 में दिया गया था और पद्म विभूषण 2016 में दिया गया था। इनके हाल ही में मृत्यु होने की वजह से ये चर्चाओं में है, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। आत्मकथा इनकी है ए पैशन फॉर डांस, इसको भी याद रख लेंगे। संबंध है इनका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। उसके बाद हम आगे चलेंगे सोनल मानसिंह, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसको भी नोट डाउन करेंगे। मुंबई वाले रीजन को ये बिलोंग करती हैं। पुरस्कार इनको दिया गया था 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली नृत्यांगना है, इसलिए ये सोनल मानसिंह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। संबंध किस चीज से है? भरतनाट्यम और ओडिसी से इनका संबंध है और इनको राज्यसभा सांसद रही है 2018 में। जो नॉमिनेट किए जाते हैं तो इनको कला क्षेत्र के लिए नॉमिनेट किया गया था। आगे चलेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सारी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी को ही इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में, तो 2-3 बार जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। रुक्मणी देवी अरुंडले, ये तमिलनाडु राज्य से आते हैं। इनकी मृत्यु 1986 में हुई थी। पुरस्कारों की बात करेंगे तो इनको पुरस्कार 1956 में पद्म भूषण, संगीत नाटक एकेडमी 1957 में, कालिदास सम्मान इनको मिला है 1984 में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। संबंध रखती हैं ये भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुंडले पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नॉमिनेट की गई थी। इस फैक्ट को भी याद रख लेंगे। बात करेंगे लीला सैमसन की। याद इसलिए रख लेंगे क्योंकि आजकल जो पैटर्न हो गया है वो पुराने क्वेश्चन नहीं, कुछ नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए लीला सैमसन तमिलनाडु राज्य को बिलोंग करती हैं और इनको पद्मश्री दिया गया था 1990 में। संगीत नाटक 1999 और 2000, और ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। उसके बाद बात करेंगे हम मृणालिनी साराभाई के बारे में। ये गुजरात रीजन को बिलोंग करते हैं और ये पुरस्कार इनको जो दिया गया पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1992। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये भरतनाट्यम को बिलोंग करते हैं। 11 मई
2018 को गूगल डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर इनको याद किया था, इसलिए हम, और ये विक्रम साराभाई की पत्नी है, ये फैक्ट याद रखेंगे। आगे चलते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में बात करेंगे तो ये तमिलनाडु राज्य से आते हैं। पद्म श्री इनको 1981 में दिया गया था, पद्म भूषण 2003 में। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। उसके बाद बात करेंगे बिसानो रामगोपाल, ये कर्नाटक राज्य से आते हैं। पुरस्कार की बात करेंगे तो इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इस पुरस्कार की वजह से इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में किसे दिया गया था, तो ये बिशन राम गोपाल को दिया गया था। उसके बाद पुस्तक की बात करेंगे तो इंडियन डांसिंग और रिदम इन हेवन, ये इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं, याद रख लेंगे। इंडियन डांसिंग और रिदम्स इन हेवन किसकी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं बिशन राम गोपाल जी की। उसके बाद बात करेंगे हम पद्मिनी प्रियदर्शी, तो पद्मिनी प्रियदर्शी की बात करेंगे तो ये केरल राज्य को बिलोंग करती हैं। पुरस्कार की बात करेंगे तो इनको सांतला नाट्य श्री पुरस्कार दिया गया है और ये फिल्म से संबंध रखती हैं। आगे बात करेंगे हम तो बैजंती माला, चर्चाओं में बहुत ज्यादा फेमस रहता है ये नाम। राज्य तमिलनाडु से ये संबंध रखती हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम पुरस्कार इनको दिया गया है 1965 में, गंगा जमुना 1962 में और मधुमती के लिए 1959 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और ये संबंध रखती हैं भरतनाट्यम से, याद रखेंगे। वैजयंती पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसके वजह से इनका नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट डाउन कर लेंगे। बात करेंगे टी बाला सरस्वती के बारे में, तमिलनाडु राज्य से आते हैं। पद्म भूषण इनको दिया गया था 1957 में, पद्म विभूषण दिया गया 1997 में, संगीत नाटक अकेडमी 1955 में। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया है और ये संबंध रखते हैं भरतनाट्यम से। आगे चलेंगे, मालविकी सारुकाई की बात करेंगे तो ये राज्य तमिलनाडु से आते हैं। संगीत नाटक 2002 में किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक शिफ्ट में सीजीएल की, तो याद रखेंगे कि मालवी सारुकाई को संगीत नाटक अकेडमी 2002 में दिया गया है। संबंध रखती हैं ये भरतनाट्यम ओडिसी से। 1995 में मालविकी सारुकाई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी, तो ये फैक्ट भी याद रख लेंगे। आगे चलते हैं, एम के सरोजा की बात करेंगे तो इनका निधन 2022 में हुआ था। राज्य की बात करेंगे तो तमिलनाडु और भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। 2011 में इनको पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी 1995 में दिया गया। सीवी चंद्रशेखरन की बात करेंगे तो पुरस्कार इनको संगीत नाटक अकेडमी 1993 में और कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है 2008 में दिया गया। भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुचिपुड़ी के जो इम्पोर्टेंट कलाकार हैं उनके बारे में। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति, चित्रा सत्यम, हलीम खान, अपर्णा सतीशन और वेदांतम सत्यनारायण। यहाँ पर आप याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति को, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को, अपर्णा सतीशन को और वेदांतम सत्यनारायण को। ये इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। अब डिटेल में थोड़ा इस एमटीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो डिटेलिंग को कवर करेंगे। अपर्णा सतीशन केरल से संबंध रखती हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात ये नृत्यांगना है। उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं फैक्ट। राधा रेड्डी की बात करेंगे तो राज्य आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। पद्म भूषण की बात करेंगे तो 2000 में दिया गया। पद्मश्री की बात करेंगे तो 1984। स्वप्न सुंदरी
राज्य तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं। पद्म भूषण इनको दिया गया है 2003 में। शोभा नायडू की बात करेंगे तो तमिलनाडु से आती हैं। पुरस्कार पद्मश्री 2001 में। हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि शोभा नायडू को दिया गया। पद्मा रेड्डी की बात करेंगे तो पद्मजा रेड्डी आंध्र प्रदेश को बिलोंग करती हैं। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2015 में दिया गया, पद्मश्री 2022 में। अब हम बात करेंगे ओडिशा से बिलोंग करने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं क्लासिकल डांसेस की, उनके बारे में। तो हरे बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, इस नाम को याद रखेंगे। रानी कर्ण, संयुक्ता पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गा चरण रणवीर, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती। वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। इस फैक्ट को भी याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। केलुचरण महापात्रा, जो कि राज्य उड़ीसा है इनका। पद्म श्री इनको 1974 में दिया गया। पद्म भूषण की बात करेंगे तो 1988 में दिया गया है। पद्म विभूषण की बात करेंगे तो 2000 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा तो केलचरण महापात्रा ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और 2-3 बार रिवाइज करेंगे कि इनका योगदान किस चीज के लिए था। 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की। तो ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सृजन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो केलुचरण महापात्रा जी। ठीक है। कई प्रसिद्ध जो शास्त्रीय नर्तक हैं उनको भी प्रशिक्षित किया। इनके नाम है, एक बार आप रीड कर लेंगे। बात करेंगे यहाँ पर हम माधवी मुदगल की, जो कि इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, उड़ीसा को बिलोंग करती हैं। संस्कृति पुरस्कार 1984 में दिया गया। पद्मश्री 1990 में। ग्रैंड मेडल डे ला विले फ्रांस का सम्मान है जो 1997 में मुदगल जी को दिया गया। संगीत नाटक अकेडमी 2000 में। इसके बाद बात करेंगे कथकली से संबंध रखने वाली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में। तो आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्ल तोल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांता राव। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पर ये शांता राव। कृष्ण नायर, मेनन, उदय शंकर, ये संबंध रखते हैं कथकली से। अब इसके बाद बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश का है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी पूछा गया है आपकी फर्स्ट शिफ्ट में एमटीएस की। सूरत देव महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण। शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है, 1992 में दिया गया था, इसलिए इस फैक्ट को नोट डाउन कर लेंगे। मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण महाराज, मंजूश्री चटर्जी, कमुदनी लखिया, कलिका प्रसाद, विद्या गौरी अडकर, ये संबंध रखते हैं किस चीज से? माधुरी दीक्षित, ये संबंध रखते हैं हमारे कथक से। बात करेंगे मणिपुरी की, तो झावेरी बहनें जो हैं वो संबंध रखती हैं मणिपुरी से। नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, ये संबंध रखते हैं सारी पर्सनालिटी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। आगे देखेंगे हम मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका एमटीएस की सेकंड शिफ्ट में। भारती शिवाजी और ये रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी,
और ये डॉक्टर सुनंदा नायर, ये संबंध रखते हैं मोहिनी अट्टम से। यहाँ पर भारतीय शिवाजी को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलामंडलम कल्याणी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी अम्मा को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, संबंध रखते हैं मोहिनी अट्टम से, लेकिन शिवाजी को अच्छे से देख के जाएंगे। क्षत्रिय की बात करेंगे तो श्रीमद शंकरदेव, सारदीप शौकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा व्याख्यान, गहन चंद्रा, गोस्वामी मणिक व्याख्यान। तो इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं है, बस एक बार रीड कर लेंगे ताकि ऑप्शंस को इलिमिनेट कर पाएं आप। शास्त्रीय भाषाओं की बात करेंगे तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट है। सबसे पुरानी तमिल 2004 में घोषित की गई थी, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014। उसके बाद हम बात करेंगे, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाद्य यंत्र और उनको जो वादक हैं बजाते हैं उनके नाम और ये संबंध कौन से वाद्य यंत्र से रखते हैं। तो इसको बहुत ही सीरियसली याद करके जाएंगे, क्योंकि 1-2 नंबर आपके, एक क्वेश्चन और 2 नंबर 100% पक्के हैं। तो ड्रम यानी कि तबला, तबला वादक कौन है? अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन। सबसे कम उम्र में पद्म श्री 1988, पद्म भूषण 2002 में किसको मिला है? जाकिर हुसैन को। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नोट कर लेंगे। किशन महाराज तबला वादक हैं। गुदई महाराज, जिनको हम समता प्रसाद भी कहते हैं। पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खान, फयान खान, फयान खान का नाम नोट कर लेंगे। स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय घोष, विक्रम घोष। यहाँ पर अनोखे लाल मिश्र का नाम नोट डाउन और कर लेंगे। अल्लाह रखा खान तबला वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं ये। उसके बाद हम बात करेंगे सितार। सितार वादक हैं हमारे पंडित रविशंकर। इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। भारत रत्न से सम्मानित किए गए 1999 में, पद्म विभूषण 1981, पद्म भूषण 1967। नोट डाउन कर लेंगे। उमा शंकर मिश्र सितार से संबंध रखते हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन। 1-2 बार आप पढ़ेंगे, आपको नाम याद हो जाएंगे सितार वादक के। बांसुरी की बात करेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, अमल ज्योति घोष, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। ये हमारे फ्लूट यानी कि बांसुरी से संबंध रखते हैं। यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया नाम इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए हो सकता है कि ना पूछा जाए। आप नए नामों को याद करने की आदत डालें। शहनाई की बात करेंगे, बिस्मिल्लाह खान, जिनको भारत रत्न 2001 में, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में और पद्म श्री 1961 में दिया गया। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। किसने? बिस्मिल्लाह खान जी ने। अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर इकलौती महिला हैं जो कि शहनाई बजाती हैं। नए नामों को ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही सोच के देखिए, आपको अगर पेपर बनाने के लिए दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप 5 साल के पेपर को एनालिसिस करके ही बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, बहुत रेयर चांसेस हैं। तो नए नामों को याद करने की आदत डालिए। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। जो भी आपका फीडबैक है उसको जरूर शेयर करें कमेंट के माध्यम से, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका आनंद उठा सकें। चलिए आगे चलते हैं। वीणा वादक की बात करेंगे, सरस्वती एस बालचंद्रन, कृष्ण
भागवतार, वी दौरुस्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र, ये हमारे संबंध रखते हैं वीणा से। सरोद वादक की बात करेंगे तो अमजद अली खान बहुत ही फेवरेट रहता है। अमान अली खान, अयान अली खान, जो कि अमजद अली खान के दो पुत्र हैं। जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ। वर्ष 2014 में अमजद अली खान ने नोबल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किया। ये फैक्ट याद रख लेंगे क्योंकि स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मृदंग की बात करेंगे तो चित्र देख लीजिए, ऐसा होता है मृदंग। टी गोपाल कृष्णन, पालघाट आर रघु ठाकुर, भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणि अय्यर, रजना स्वामीनाथ, ये संबंध रखते हैं मृदंग से। वायलिन की बात करेंगे जो कि आपने दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर में देखा ही होगा। टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, पुनाकुड़ी, वैद्यनाथ, मोहन चंद्रशेखर, लालगुड़ी, ये संबंध रखते हैं हमारे वायलिन से। संतूर वादक की बात करेंगे तो इसको जरूर से याद रख लेंगे क्योंकि दो नाम हैं जो कि बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, ये संतूर वादक हैं। रुद्रवीणा से सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि रुद्रवीणा से कौन संबंध रखता है, तो उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, ये हमारी रुद्रवीणा से संबंध रखते हैं। इसको इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। पखावाज की बात करेंगे तो कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र और उस्ताद रहमान खान, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, ये सारी पर्सनालिटीज पखावाज से संबंधित है। घटम की बात करेंगे जो कि आपने अमरीश पुरी को बजाते देखा होगा। टी एच विनायक राम, इनको ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं, ये 1996 में दिया गया। पद्म भूषण 2014। ई एम सुब्रमण्यम, ये सारी पर्सनालिटी घटम से संबंधित हैं। सारंगी की बात करेंगे, शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान, ये सारी पर्सनालिटी सारंगी से संबंधित है। उसके बाद सिमझनी की बात करेंगे तो जुबिन मेहता सिंगल पर्सनालिटी हैं, तो इनके अवार्ड भी याद रख लेंगे। पद्म भूषण 1996 में दिया गया था, पद्म विभूषण 2001 में, टैगोर पुरस्कार 2013 में। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंट वादक और उनके वाद्य यंत्र। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की, फेयर्स की, और कौन से स्टेट में ये मेले और फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। अब बात करेंगे ये इतने सारे फैक्ट याद कैसे होंगे भाई, हम तो अपनी दीवार पे चिपका लेते थे, डेली रिवाइज करते थे। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और डेली लिखा करते थे तो याद हो जाते थे। ज़्यादा टाइम तक ये आप रिमेम्बर नहीं कर सकते हैं, इनका सिंपल सा होता है, आप देखते रहिए और टेबल पर चिपका लीजिए। फेस्टिवल्स की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो जो कि इम्पोर्टेंट होता है, कल्याण उत्सव, यलम्मा जात्रा, दुर्गम्मा, ये हमारे इम्पोर्टेंट मेले और फेस्टिवल हैं कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ड्री उत्सव, सोलंग उत्सव, लोसार, मोनपा, जनजाति द्वारा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूरा पूछा जाता है स्टेटमेंट के साथ कि मोनपा जनजाति द्वारा कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, तो लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। मोपिन इम्पोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश। सांगकेन और पांगसाउ,
ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। असम की बात करेंगे तो असम का ये मी डैम मीफी, ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। देहिंग पटकई, ये भी पूछा गया। अंबुबाची, ये कामाख्या देवी मंदिर के पास परफॉर्म किया जाने वाला उत्सव है। ठीक है। बिहू, इसको डिटेलिंग्स के साथ आप चेक करेंगे बिहू पर्व कब मनाया जाता है। असम राज्य से संबंधित है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार की बात करेंगे तो साम चकेवा, बिहुला, जीतिया, सोहराई, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, ये सारे के सारे हमारे इम्पोर्टेंट हैं बिहार के फेस्टिवल। इससे पहले अगर आपने हमारी 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाहर आपको, उसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में सारी डिटेलिंग्स को कवर किया हुआ है। फोक डांसेस और फिजिक्स को भी कवर किया है, केमिस्ट्री की केमिकल नेम्स को, पेरियोडिक टेबल्स को कवर किया। तो जरूर से उन दोनों वीडियो को देख लें। आपको ज़्यादा वीडियो कवर करके नहीं जानी है, ओनली हम 5 या 6 ही वीडियो लाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगी। उनको आप ताकि 2 से 3 बार आराम से देख सकें और आपका 100% स्कोर बेटर कर सकें अपने एग्जाम में। ज़्यादा फैक्ट लाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, रिवाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं बिहार के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। साम चकेवा, बिहुला, जितिया, सोहराई, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, ये हमारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं बिहार के। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो हरेली, मांडई और पोला, भोजली, छेर, छेरा, मेघनाथ पर्व, ये इम्पोर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा के इम्पोर्टेंट पर्व की, तो सेंट फ्रांसिस, इसको नोट कर लेंगे। बोडरम, अंगूर महोत्सव, अंगूर महोत्सव बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंगूर महोत्सव, सेंट फ्रांसिस, बोडरम, ये हमारे गोवा के इम्पोर्टेंट पर्व हैं। गुजरात की बात करेंगे तो मोढेरा जवान पर सबसे पहले आता है। पैराग्लाइडिंग को याद रखेंगे। पतंग महोत्सव, रण उत्सव, खेल उत्सव, माधवपुर। गुजरात के ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको 1 से 2 बार देख लेंगे। हरियाणा की बात करें तो पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नवमी, गणगौर और सूरज कुंड। सूरज कुंड पहले बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको याद रख लेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हालड़ा, साजो, नलवाड़ी, चैत्र नवरात्र और गोची। गोची को याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। झारखंड की बात करेंगे तो सरहुल, भगता पर्व। उसके बाद हम आगे चलेंगे। फगुआ, चांडी, सोहराय और तूसू, ये हमारे संबंध रखते हैं झारखंड से। कर्नाटक की बात करेंगे तो हाम्पी, पत्तादकल, कंबाला, करगा, कैलपोथ, उगादी। इसमें हाम्पी को याद रख लेंगे और कंबाला को याद रख लेंगे, पत्तादकल को याद रख लेंगे। केरल की बात करेंगे तो ओणम फेस्टिवल फसल कटाई से संबंधित है। ठीक है। भगवान बावन की जयंती पर राजा बल्ली के स्वागत में 10 दिन का ये फेस्टिवल होता है। ठीक है। इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, 2 से 3 बार लिख के देख लेंगे। थय्यम, अरट्टू और अट्टूकल पोंगल, ओणम और विशु, और ये थिरुसर पूरम, बस ये इंपॉर्टेंट है। और ये बोट रेस, वल्लम काली बोट रेस। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो गणगौर, मंडई, रशनवा, काकसार, हरीरी, ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मध्य प्रदेश के। पीर बूदान, पीर बूदान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मध्य प्रदेश। ये इसलिए याद नहीं होते हैं क्योंकि आप अगर डिफरेंट स्टेट को बिलोंग करते हैं तो फिर ये आपको याद करने में दिक्कत होती है, और बकाया आप फ्रेंडली अगर आपके स्टेट को हैं ये
फेस्टिवल तो आपको याद हो जाते हैं, इसलिए मार्क कर लीजिए और 2 से 3 बार आप रीड करेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे और आप थोड़ा सा एग्जाम में याद नहीं भी होगा तो एलिमिनेट कर पाएंगे। महाराष्ट्र विठोबा, आयुध पूजा, काला घोड़ा उत्सव। काला घोड़ा आर्ट महोत्सव ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इसको नोट करेंगे, आपको एग्जाम में हो सकता है मिले। नारली पूर्णिमा, गुड़ी पाड़वा, ये तो आपको जॉन अब्राहम की पिक्चर से ही याद हो गया होगा। पोला एलिफेंट महोत्सव। तो काला घोड़ा, एलिफेंट और नारली पूर्णिमा, इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर का इम्पोर्टेंट दोल जात्रा, याओ सोंग बोलते हैं, लाई हरोबा, मेरी मैकिंग ऑफ द गाइड, ठीक है, कांग रथ यात्रा और चेरी ब्लॉसम और चुम्फा। तो मणिपुर के ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई मार्क करने की जरूरत है नहीं, 1 से 2 बार पढ़िए। वांगला, नौक्रेम, बहदीन खलम आपका पूछा गया है एमटीएस की फर्स्ट शिफ्ट में आई थिंक। स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तो बहदीन खलम, स्ट्रॉबेरी महोत्सव और वांगला, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में, मेघालय से संबंध रखते हैं ये फेस्टिवल। चापचर, मीमकुट, थाल, फवांगकुट मिजोरम से संबंधित है, तो चापचर को इसमें याद रख लेंगे। नागालैंड की बात करेंगे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल। मोसाऊ को याद रखेंगे, हॉर्नबिल काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इतना नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं। बाकी हॉर्नबिल याद करने लायक भी नहीं है, बिल में नाग जाता है तो नागालैंड सिंपली रिलेट करा लेंगे। मोसाऊ को याद रख लेंगे कि एओ जनजाति द्वारा परफॉर्म कराया जाता है और सेकर ने। उड़ीसा की बात करेंगे तो छऊ धनु यात्रा, दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है ये। राजा परवा, बलि यात्रा, कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव और नुआखाई, इसको याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है। पंजाब की बात करेंगे तो होला मोहल्ला, वैसाखी, गुरु पर्व, लोहड़ी की बात करेंगे तो ये 13 जनवरी को पंजाब में परफॉर्म कराया जाता है। राजस्थान की बात करेंगे तो गणगौर उत्सव और मोमासार। पुष्कर मेला राजस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बूंदी, चंद्रभागा, मत्स्य, कोलायत और मारू महोत्सव, ये हमारे राजस्थान के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। लोसूंग, सोनम, लोसार, सागा दावा, ये सिक्किम से संबंध रखते हैं फेस्टिवल। पोंगल के 4 दिन होते हैं, भेंगी, सूर्य, मट्टू, कन्या। जलीकट्टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तमिलनाडु रीजन को बिलोंग करता है। जलीकट्टू अक्सर पूछ लिया जाता है। बोनाली, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा, अलाई बलाई, तेलंगाना दशहरा। तो बोनालू और बथुकम्मा को याद रखेंगे, ये तेलंगाना रीजन को बिलोंग करते हैं। त्रिपुरा की बात करेंगे तो खर्ची पूजा। संतरा महोत्सव अक्सर देखने को मिलता है, संतरा महोत्सव, हौजगिरी, बिजू, केर उत्सव, खमपुई, गरिया पूजा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कुंभ लगने वाला है, 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव को नोट डाउन कर लेंगे, याद नहीं रहता है क्योंकि आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश से संबंधित है। श्रावणी मेला, कलिंजर महोत्सव, नौचंडी, बटेश्वर पूछा गया है आपका सीजीएल के किसी पेपर में। शाकुंभरी देवी उत्सव, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। उत्तराखंड फूलदेई, हरेला इंपॉर्टेंट होता है सीजीएल के लिए। और घी महोत्सव, ये हमारे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो नाबो बोरसो, दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, दोल उत्सव, गंगा सागर उत्सव, पोइला वैसाख, तीस्ता चाय उत्सव। तो चाय उत्सव को याद रखेंगे और जगधात्री पूजा को याद रखेंगे, दुर्गा पूजा को याद रखेंगे।
केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात करेंगे तो बीच महोत्सव, मानसून महोत्सव ये कहाँ देखने को मिलते हैं, और मरियम्मन महोत्सव ये अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। चंडीगढ़ का रोज महोत्सव, कैक्टस और गुलदाउदी उत्सव ये हमारे चंडीगढ़ में मनाए जाते हैं। दिवासोल तारपा महोत्सव ये हमारे दादर नागर और दमन एंड दीव में परफॉर्म कराए जाते हैं। ड्रोन उत्सव नोट डाउन करेंगे, ड्रोन और हैप्पीनेस उत्सव को। तो ड्रोन महोत्सव जो है वो दिल्ली में मनाया जाता है और हैप्पीनेस फेस्टिवल भी दिल्ली में मनाया जाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हिंदी महीनों के वो पूछ लेते हैं। लद्दाख के देखेंगे उससे पहले, बाद में आता है ये भारतीय राज्यों के जो नववर्ष हैं। लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में लोसार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोसार, हेमिस और ये गुस्तार महोत्सव ये हमारे लद्दाख से संबंधित है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हमेशा ही देखने को मिलता है एसएससी में हेमिश, ट्यूलिप, खीर भवानी उत्सव, ठीक है, 10 मोचे उत्सव ये हमारे देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर। पोंडुचेरी की बात हम करेंगे तो पोंडुचेरी में पोंगल, फ्रेंच फूड फेस्टिवल। तो फ्रेंच फूड फेस्टिवल को याद रख लेंगे, ये हमारा फ्रेंच टेरिटरी थी ना पुडुचेरी, तो ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर के भारतीय त्योहारों की हिंदी तिथि, क्योंकि हिंदी तिथि में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। महाशिवरात्रि जो है वो चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। होली पूर्णिमा को मनाई जाती है फाल्गुन मास की। दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। रामनवमी चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिवस होती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स की। तो टेम्पल्स ज्यादातर देखने को मिलते हैं साउथ से, क्योंकि वो नाम आपको याद नहीं होते हैं अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वैष्णो माता का मंदिर, अमरनाथ की गुफा, महाराजा रणवीर सिंह के लिए फेमस है रणवीरेश्वर मंदिर, रघुनाथ मंदिर महाराज गुलाब सिंह, खीर भवानी मंदिर महाराज प्रताप सिंह, सूर्य मंदिर अशोक के पुत्र जलूका ने बनवाया था। तो ये जो टिक मैंने लगाए हुए हैं इनको आप नोट डाउन कर लेंगे और 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के फेमस टेम्पल हैं। लद्दाख की बात करेंगे तो तारा मंदिर, माथो मंदिर, लाल मैत्रेय मंदिर, अलची चोस खोर। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ज्वालामुखी मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, संकट मोचन मंदिर, हडीवा देवी मंदिर, माता चिंतापूर्णी देवी मंदिर। तो ज्वालामुखी मंदिर आपको याद रखना है, संकट मोचन याद रखना है, बाकी एक बार पढ़ लेना है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर और सुरकंदा देवी। तो ये जो टिक लगे हुए हैं वो आपको प्रायोरिटी पर रखने अपने। नीलकंठ देवी, त्रियुगी नारायण मंदिर, चंद्रबर्णी मंदिर, जागेश्वर मंदिर, मनसा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, नैना देवी, सियाही देवी मंदिर और पुष्टि माता मंदिर ये हमारे उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। तो नंदा देवी, नैना देवी, मनसा देवी को याद रखेंगे। हरियाणा की बात करेंगे तो थानेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, गरीबदास मंदिर, दादा बूढ़ा मंदिर, सीता माई मंदिर, लकड़हारा मंदिर, द्रौपदी घाट मंदिर और शीतला माता का मंदिर, एकलव्य मंदिर, भूतों का मंदिर, एटलस मंदिर। तो यहाँ पर जो आखिरी के आपको ये दिखाई दे रहे हैं इनको नोट डाउन कर लेंगे। शीतला माता, एकलव्य, भूतों का मंदिर और एटलस का मंदिर ये हरियाणा से संबंधित हैं। पंजाब की बात करेंगे तो मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गियाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर, जो कि जबान पे होगा बिल्कुल टिप पर आपके। राजस्थान की बात करेंगे तो खाटू श्याम का मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर, जीर्ण माता मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर याद रखेंगे, कैला देवी मंदिर, बालाजी मंदिर, करणी माता का मंदिर सफेद चूहे के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ओमकारेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, चतुर्भुज मंदिर,
सास बहु मंदिर बहुत पूछा जाता है मध्य प्रदेश का। 64 योगिनी मंदिर, क्योंकि जो पुराना पार्लियामेंट था वो इसी के शेप पर बना हुआ था। बड़ा गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, काल भैरव मंदिर, ये हमारे संबंध रखते हैं मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो दंतेश्वरी मंदिर, चंद्रहासिनी मंदिर, बंजारी माता मंदिर, माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर, भोरम देव मंदिर। झारखंड के इम्पोर्टेंट टेम्पल की बात करेंगे तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप वैद्यनाथ मंदिर को याद रख लीजिए और तपोवन मंदिर को। बाकी कोई इतना, दक्षिण के मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से फैक्ट के साथ याद होंगे। मीनाक्षी मंदिर जो है वो शिव पार्वती का मंदिर है, तमिलनाडु रीजन में बना हुआ है, पांडव शासक ने बनवाया हुआ था इसे मदुरई में। बृहदेश्वरा मंदिर जो है राजा राजा चोल ने बनाया हुआ था तंजावुर में और तमिलनाडु। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल जो कि लक्ष्मी जी के लिए फेमस है, चोल शासक ने बनवाया। एकम्बेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर, ये नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था, ये द्वितीय मिस्टेक से टाइप है। गंग कोंड चोलपुरम मंदिर। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैलाश मंदिर किसने बनवाया था और नंदी वर्मन ने कौन से दो वो फेमस टेम्पल बनवाए थे, पूछे जाते हैं अक्सर। कमेंट बॉक्स में गूगल सर्च करके बताएंगे आप। नेल्लई अपार मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर, ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं तमिलनाडु के, आपको 2 से 3 बार पढ़ने हैं तब याद होंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नाना साहेब पेशवा ने इसको बनवाया। सिद्धि विनायक मंदिर, बिट्टू और देवबाई पाटिल ने। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये छत्रपति शिवाजी ने बनवाया। और घृष्णेश्वर मंदिर, ये मालोजी राजे भोसले जी ने बनवाया। गोवा की बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पर अग्नि मंदिर, बेलूर मठ और टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, ये इंपॉर्टेंट है बस। गुजरात की बात करेंगे तो सोमनाथ द्वारकाधीश, अंबाजी मंदिर, रुक्मणी देवी सूर्य मंदिर, एक यहाँ पर भी है गुजरात में, शामला जी मंदिर। उड़ीसा की बात करेंगे तो जगन्नाथ सूर्य मंदिर, कोणार्क जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, लिंगराज टेम्पल, मुक्तेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर। ये पूछा जाता है राजा रानी जो भी टिक लगे हुए हैं उसको आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट फोक आर्ट आपसे पूछ ली जाती है और इसमें खास तौर पे जो आपसे पूछी जाती है वो होती है महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कवर कर देते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की चित्रकला है हमारी फेमस पेंटिंग कलमकारी। बिहार की बात करें तो मधुबनी और मिथिला। झारखंड की बात करें तो जदोपतिया। कर्नाटक की बात करेंगे तो रंगवाली और कसूती। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो पहाड़ी, गुल्लेर और कांगड़ा, ये हमारी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पेंटिंग है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो कालीघाट। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ का, अगर आपको यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो देखने को मिल जाएगा आपको, चिकनकारी पेंटिंग फेमस है लखनऊ की। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सुरैती, नौरता और तिलंगा और मोरते। आपको जो याद रखना है वो महाराष्ट्र याद रखना है, उड़ीसा याद रखना है, लखनऊ याद रखना है और आंध्र प्रदेश याद रखना है, ये बहुत फेमस है। और अक्सर महाराष्ट्र ही आपको देखने को मिलता है, महाराष्ट्र और उड़ीसा। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग है, उड़ीसा की पतचित्र और सौरा। गुजरात की पिथौरा, अथिया, ये गुजरात रीजन की है। राजस्थान की हमारी फड़, मंडाना और लघु, ये महाराष्ट्र की। कोल्लम, तंजोर, ये तमिलनाडु की पेंटिंग है। पंजाब की फुलकारी, तेलंगाना की चेरियल और निर्मल, आंध्र प्रदेश की है मुगलू और ऊपर हमने एक पढ़ी थी। पश्चिम बंगाल की अल्पना, एक और हमने पढ़ी थी पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की ये कालीघाट। केरल की बात करेंगे हम तो केरल की है हमारी कलमा जट्टू। उत्तराखंड की है एपन। उत्तर प्रदेश की है हमारी सोना रखना और राजस्थान की है मंडाना। आपको सिर्फ याद रखना है, इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा महाराष्ट्र वाली है, आंध्र प्रदेश की है
और ये पतचित्र, और ये गुजरात की पिथौरा। ये 3-4 बार आईएएस के एग्जाम में भी पूछी गई हैं, मैचिंग कराने के लिए दे दी जाती हैं। मार्शल आर्ट की बात करेंगे तो कल्यारी पत्तू, ये केरल की एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। और सिले सिलेबम तमिलनाडु की, जिसमें लाठी चलाते हैं। थंगटा, ये फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, थंगटा मार्शल आर्ट, ये मणिपुर की है। सरित सरक, ये निशस्त्र मणिपुर की है। चीबी, ये हमारी मणिपुर की है। परिखंडा, ये बिहार की है। तोडा, ये हिमाचल प्रदेश की है, इसको नोट कर लेंगे। गतका, ये क्या कहते हैं, पंजाब की है। इसकी शुरुआत श्री हर गोविंद गुरुजी ने की थी। मर्दानी, मर्दानी पिक्चर आप देखे होंगे, रानी मुखर्जी की, महाराष्ट्र से संबंध रखती है ये। और लाठी पंजाब और पश्चिम बंगाल, ये थी हमारी। और ये मालखंब, अगर आप मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम देते हैं तो आपको देखने को मिलेगी, मालखंब फेमस है मध्य प्रदेश में। बाकी कोई इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये था आज का पूरा जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर करने थे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपका अच्छा बुरा फीडबैक है उसको कमेंट के थ्रू शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन इन वीडियोज को 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी इन्हेंसमेंट कर पाएंगे स्कोर में। और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।